हो, मीच तो बाळ ठाकरे. माझी व्यंगचित्र बघून आणि लेख वाचून तुम्हाला वाटलं असेल कोणी धिप्पाड गुंड असेल, पण माणसाची ताकद छाती किती इंचाची आहे यावर ठरवत नसतात. जय शिवरायांचं नाव आणि कर सुरू. छत्रपती शिवाजी महाराज की. मराठी माणसाचं स्वप्न आधी, बाद में तेरे सपने, पहले मेरे सपने. चला नोकरी, आधी मराठी माणसाला नोकरी, आधी मराठी माणसाला नोकरी. बबन, मराठी माणसाला नोकरी. मिस्टर नंदा, इथल्या बेरोजगार मराठी तरुणाचा पहिला हक्क या नोकरीवर आहे. 80% मराठी मुलांनाच नोकरी मिळाली पाहिजे. Yes, Mr. Thackeray, but that is not our central policy. देन चेंज युअर पॉलिसी मिस्टर नंदा. मुझे तो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा. तुमची विमानं हवेत उडतात. ती हवा जरी तुमची असली तर मग तुम्ही तुमच्या घरी जाण्याचे रस्ते हे माझे आहेत. आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता. मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है. मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में. कहाँ रहते हैं आप? वो बहरामपाड़ा साहब. मैं आमीना और ये मेरे शोहर ताहिर और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब. पूरा घर चला दिया. अब इनको लेके कहाँ जाएंगे? आप हमें बचा लीजिए साहब. आप ही ये कर सकते हैं. ये आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? साहब वो नमाज का. वो जोहर की नमाज का वक्त हो गया, इसलिए. यहाँ पढ़ लीजिए. नहीं नहीं साहब. नहीं, आपके धर्म से मेरी कोई लड़ाई नहीं. मेरी लड़ाई तो उन काफिरों से है जो धर्म के नाम पे अधर्म करते हैं. क्या नमाज है? नहीं साहब, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया. रवि, हाँ साहेब, चटई दे रहना. देतो. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिया. ऐसे ही केवल मस्जिद गिराने में ही नहीं बल्कि बंबई में हुए दंगों. मुंबई नहीं, मुंबई. वही बॉम्बे में हुए दंगों. मुंबई. मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था. हाथ नहीं, पांव था. आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे. असल्या भेकड हल्ल्यानं मी घाबरत नाही. माझ्या वडिलांनी मला मंत्र दिलाय, उठ मराठ्या उठ. हा मराठी माणूस उठसूट उठत नाही आणि एकदा उठला की मागे हटत नाही. दोघा चौघा सोडून गेले तरी हा पाया हलणार नाही. माझं ध्येय, माझे विचार
असेच संपून जाणार नाही. ही लढाई अजून संपलेली नाही, आता कुठे सुरू झाली आणि मराठी माणसाला योग्य सन्मान मिळेपर्यंत अशीच सुरू राहील. आजच्या सूर्यास्तानंतरच्या काळोखाला मी घाबरत नाही. मला खात्री आहे उद्याची पहाट पुन्हा भगवा रंग घेऊन येईल. डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? यस, आई प्लीड गिल्टी. अगर इस देश से प्यार करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं. अगर लोगों की भावनाओं की कदर करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं. कानून के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए कानून है. मुझे हमेशा से ही इस देश ने कटघरे में ही खड़ा किया है. मैं सही हूं या गलत इसका फैसला आप नहीं, देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूं और वो है जनता की अदालत. आपके इस पूंजीवाद की वजह से जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी पिस चुकी थी, मैंने उनको सीना तान के खड़ा रहना सिखाया. यह है मेरा गुनाह. इस सिस्टम ने जिस समाज को सालों साल गूंगा बना के रखा, उस समाज की आवाज बनकर मैंने सिस्टम को ललकारा. क्या यह है मेरा गुनाह? और अगर यह गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार दोहराऊंगा. व्यवस्था में कुछ एक तय समय के बाद हथियार उठाना जरूरी बन जाता है. मैं कलाकार था, पहले मैंने अपने ब्रश को हथियार बनाया, पर जब वही लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ हुआ, बिल्कुल अपने न्याय व्यवस्था की तरह, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हथियार उठाना जरूरी समझा, वाजिब समझा. और यह इस देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है. यस, आई प्लीड गिल्टी. और इस गुनाह के लिए आप मुझे फांसी की सजा भी दें तो भी स्वीकार है. मेरा हर गुनाह मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे.